अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी मिस्टीरियस फ़ोटो जो है, बेसिकली वीडियो जो है वो म्यांमार से निकल के आई है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉम्बिंग कैंपेन जो है उसको स्टार्ट किया गया है वहाँ के जो लोकल रेबल्स हैं उनके अगेंस्ट में म्यांमार एयरफोर्स की तरफ से। एंड ऑब्वियसली फिर जो एक एरियल बॉम्बिंग कैंपेन है उसको कंडक्ट करने के लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं, और म्यांमार की तरफ से ये जो बॉम्बिंग कैंपेन इस टाइम के ऊपर कंडक्ट की जा रही है, इसको यहाँ पर JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो है वो लीड कर रहा है। वही एयरक्राफ्ट जिसको इंडिया का जो थर्ड ग्रेड मीडिया है वो पिछले 5 सालों से रिपोर्ट कर रहा है कि म्यांमार एयरफोर्स के जितने भी JF-17 एयरक्राफ्ट हैं वो पूरे तरीके से ग्राउंडेड हैं, उनके एयरफ्रेम्स के अंदर क्रैक है, इनके इंजन के साथ इशू है, और ना तो चाइना या फिर पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को हल कर पा रहे हैं या फिर इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। वही एयरक्राफ्ट आज एक प्रॉपर कॉम्बैट कैंपेन का हिस्सा है, उसको लीड कर रहा है, और जिस तरह का इंपैक्ट इस वीडियो के अंदर हुआ है तो ये चीज सबके सामने है। लेकिन फिर वही बात कि एक थर्ड ग्रेड कंट्री का जो एक थर्ड ग्रेड मीडिया है उसको तो ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा लगेंगी। द फैक्ट कि ये वीडियो यहाँ पर म्यांमार के जो सोशल मीडिया है, उनका जो अपना सोशल मीडिया है, अपने डिफेंस सर्कल्स हैं, उनमें इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि किस तरह से म्यांमार एयरफोर्स बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स होने की बजाय यहाँ पर JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का जो यूजेज है उसको प्रायोरिटाइज कर रही है, और जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मिशंस हैं उनको JF-17 के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। और ये कोई ऐसी सिंगल वीडियो भी नहीं है, ये तो वो वीडियो है सिर्फ एक जो कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वायरल हो गई। इस तरह की ढेरों वीडियोस म्यांमार से निकल के आती हैं जहां पर JF-17 डेली बेसिस के ऊपर ऐसे कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म करता है, जो कि शोकेस करता है कि म्यांमार एयरफोर्स के अंदर भी, जो कि रिलेटिवली यहाँ पर थोड़ी कम ट्रेंड एयरफोर्स है, उसके हाथों में भी JF-17 थंडर का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। तो इस थर्ड ग्रेड कंट्री का जो थर्ड ग्रेड मीडिया है ये उसके थर्ड ग्रेड लोगों को ही बेवकूफ बना सकता है। पूरी दुनिया में जो रियलिटी है उसका बहुत जल्दी पता लग जाता है कि म्यांमार जैसी एयरफोर्स के हाथों में इवन JF-17 थंडर जो है वो एक लीथल प्लेटफॉर्म की तरह सामने आ रहा है, तो बाकी जो प्रोफेशनली ट्रेंड एयरफोर्सेज हैं उनके हाथ में तो ये एयरक्राफ्ट क्या ही करेगा। हाँ, ये यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करने वाला जरूर है कि म्यांमार जिस तरह से इस वीडियो में शोकेस किया जा रहा है JF-17 थंडर को किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो चीज यहाँ पर काफी ज्यादा कंसर्निंग है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इसमें बेसिकली कारपेट बॉम्बिंग को कंडक्ट किया जा रहा है म्यांमार एयरफोर्स की तरफ से। ये जो पर्टिकुलर टैक्टिक्स हैं ये एक्चुअली में काफी ज्यादा अननेसेसरी और इल ट्रेंड है कि आप इतने लो लेवल के ऊपर आकर बॉम्बिंग मिशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, इवन दो आपके पास ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकता है, और वो भी यहाँ पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में JF-17 के साथ लो लेवल कारपेट बॉम्बिंग को कंडक्ट किया जा रहा है, जिस कंडीशन में ये जो म्यांमार रेबल्स हैं जिनके अगेंस्ट में ये बॉम्बिंग हो रही है उनके पास बहुत हैवी टाइप के वेपन्स अवेलेबल हैं। इवन रिपोर्ट्स यहाँ पर इस चीज की भी हैं कि म्यांमार के जो लोकल रेबल्स हैं उनके पास मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ जो हैवी मशीन गन्स हैं सोवियत एरा की ZU-23 सीरीज की, जो कि पर्टिकुलरली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा डेडली होती हैं। मैन पैड्स भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को स्पेशली टारगेट करने में सक्सेसफुल होते हैं, और ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं ये भी स्पेशली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो वही बात यहाँ पर, क्योंकि म्यांमार की जो एयरफोर्स है वो इतनी ज्यादा इल ट्रेंड है या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स को यहाँ पर कंडक्ट कर सकें, तो अननेसेसरीली यहाँ पर एयरक्राफ्ट को डेंजर में लाया जा रहा है और कारपेट बॉम्बिंग को कंडक्ट किया जा रहा है। बिकॉज यही केस एक्सप्लेन करता है कि म्यांमार एयरफोर्स के पास जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस चाहिए JF-17 के साथ वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो इन म्यूनिशंस को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि डम बॉम्ब्स के कंपैरिजन में जिनको आप कारपेट बॉम्बिंग के थ्रू डिप्लॉय करते हैं तो जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होती हैं GPU-12 जैसी, जिनको लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स भी कहा जाता है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये एक रीजन यहाँ पर हो सकता है कि म्यांमार एयरफोर्स जो है वो डे टू डे यूजेज में जो आपके चीप डम बॉम्ब्स हैं उनको यूटिलाइज कर रही है। लेकिन इनका जो अगेन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एयरक्राफ्ट को लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करना पड़ता है, क्योंकि CCIP ड्रॉप होता है, कॉन्स्टेंटली कंप्यूटेड इम्पैक्ट पॉइंट, तो उसके लिए ग्राउंड के काफी ज्यादा क्लोज आना पड़ता है, जहां पर आकर फिर आप पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, और एनिमी जो कि ग्राउंड पे मौजूद रेबल्स जो हैं वो आपको अपने वेपन से टारगेट कर सकते हैं। पास्ट में इसी तरह से म्यांमार एयरफोर्स के 5 से 7 एयरक्राफ्ट जो हैं वो शॉट डाउन हुए हैं, लेकिन एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मिरेकलेस ही है, एक मौजज़ा ही है कि JF-17 जो है वो अभी भी इस पुअर एम्प्लॉयमेंट टैक्टिक के साथ सरवाइव करता आ रहा है। खैर ये डिस्कशन तो है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि एक थर्ड क्लास कंट्री, उसका एक थर्ड क्लास मीडिया और उसकी जो थर्ड क्लास पॉपुलेशन है, जिस एयरक्राफ्ट को पिछले 5 साल से ग्राउंडेड बता रही थी, आज वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है वो परफेक्टली फ्लाई कर रहा है, कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म कर रहा है, और इसके जो नए वेरिएंट्स हैं उनको यहाँ पर नए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो सक्सेस जो है वो आपको किसी को बतानी नहीं पड़ती, बल्कि इसके
जिसके कंपैरिजन में बाकी दुनिया आकर आपको बताती है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सक्सेसफुल है और किसी कंट्री के डिफेंस में काम आ रहा है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।